पति पत्नी प्रेम जाल में फंस गए हैं और एक दूसरे की हत्या कर दी जाती है। और अब ऐसी बातें, ऐसी खबरें सामने नहीं आ रही हैं, बल्कि खबरें ये सामने आ रही है कि अगर कोई पत्नी जिद करती है कि मुझे पीहर जाना है तो पति उसकी हत्या कर देता है। राजधानी जयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी की सिर्फ इस बात पर हत्या की है क्योंकि वो पत्नी बार बार में जिद कर रही थी कि उसे पीहर जाना है। ये घटना 22 अप्रैल की है, लेकिन इसका चौंकाने वाला खुलासा रविवार को मेडिकल जांच रिपोर्ट आने के बाद में हुआ। रिपोर्ट में साफ हुआ कि महिला की मौत किसी बीमारी से नहीं हुई है, बल्कि उसकी मौत हुई है दम घुटने से। गले पर दबाव और घोटने के स्पष्ट निशान मिले। पुलिस के अनुसार आरोपी वीरेंद्र लोधी और उसकी पत्नी मीरा के बीच में लंबे समय से कोई विवाद चल रहा था और आए दिन उनके झगड़े होते थे। और इसी कड़ी में 22 अप्रैल को विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर वीरेंद्र ने पहले मीरा के साथ मारपीट की और फिर चुन्नी से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। हत्या के बाद में आरोपी बिल्कुल भी डरा नहीं और उसने एक साजिश रची। उसने अपने ही बच्चों को, उनके 11 साल का बेटा है और 3 साल की एक बेटी है, दोनों को कार के आगे की सीट पर बिठाया और पीछे वाली सीट पर अपनी पत्नी के शव को रखकर वो जयपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर कोटा ले गया। और रास्ते में उसने ससुराल पक्ष को फोन करके गुमराह किया। पहले कहा कि मीरा की तबीयत खराब है, डॉक्टरों के पास ले जा रहा है, और फिर कुछ समय बाद उसकी मौत की सूचना दे दी। इसके बाद उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया और इस पूरे घटनाक्रम ने परिजनों के शक को और ज्यादा गहरा कर दिया। महिला के परिजन कोटा एसपी कार्यालय पहुंचे और हत्या की उन्होंने आशंका जताई। इसके बाद ये मामला दर्ज करके जांच जयपुर के प्रतापनगर थाने में सौंपी गई और पुलिस ने जब इस मामले को गंभीरता से लिया, इस मामले की उन्होंने पूरी गंभीरता से जांच की तो सच्चाई सामने आ गई। आरोपी को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की गई और आखिरकार 22 अप्रैल को ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही मृतका के भाई ने भी बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि आरोपी लगातार फोन काट रहा था और कोटा पहुंचने पर जब शव देखा गया तो गले पर चुन्नी से दबाने के निशान साफ नजर आ रहे थे। फिलहाल इस वारदात के बाद दोनों मासूम बच्चे आरोपी के पिता के पास हैं और पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी हुई है। लेकिन ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं है, इसे अपराध नहीं कहा जा सकता है, बल्कि ये जो घटना है वो रिश्तों के टूटते, विश्वास और गुस्से की खतरनाक परिणति की कहानी भी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और इस खबर पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय बता सकते हैं और ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।